खड्गं चक्रगदेषु चापुपरिधां शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करिष्णेणां शर्वाङ्गभूषामृतं नीलास्मादुतिमाशिपा ददशकां शिवे महाकालिकाम्। नर्मदे हर। पुनीत पावन हिंदू धर्म के लिए असीम श्रद्धा और आस्था व्यक्त करता हूँ एवं इस कठिन समय पर बाबा भोलेनाथ के चरणों में एक अर्जी करता हूँ कि विश्व का कण कण शिवमय हो, कि विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे। विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे। जल बल और अंबर से फिर बम बम भोले की जयकार उठे, बम बम भोले की जयकार उठे। मैया के चरणों में पुनश्च एक बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा इस डॉक्यूमेंट्री में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा इस डॉक्यूमेंट्री को आपने बहुत सराहा है। मैया की असीम कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही माँ के चरणों में आराधना करता हूँ और आगे इस पर्व में, इस डॉक्यूमेंट्री में अगले पार्ट की ओर बढ़ता हूँ, अगले पार्ट की ओर अग्रसर होता हूँ और आपको ले चलता हूँ परिक्रमा की ओर। आप में से किसी ने इससे पूर्व के पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां जाकर इसके पूर्व के पाठ देख सकते हो ताकि एक लिंक बनी रहे। तो आइए हम परिक्रमा की ओर बढ़ते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी, ओंकारेश्वर से परिक्रमा का संकल्प लिया था और ओंकारेश्वर से मैंने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। ओंकारेश्वर से जब मैंने परिक्रमा शुरू की तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले संकल्प पूजा की, कन्या पूजन किया, नर्मदा मैया को प्रणाम किया और नर्मदा मैया को अनुरोध किया कि आप मेरे साथ चलिए। और वहाँ से नर्मदा मैया के परिक्रमा का संकल्प लेकर हम बढ़ चले आगे की ओर। ओंकारेश्वर से जब आप परिक्रमा शुरू करते हो तो आपको गुजरात की दिशा में बढ़ना है। इससे पूर्व के पाठ में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप परिक्रमा करो तो आपको मैया को आपके सीधे हाथ पर रखना है। जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं बस उसी तरीके से हमें मैया की परिक्रमा करना है। अब हम अगर ओंकारेश्वर से निकल रहे हैं तो मैया हमारे सीधे हाथ में होती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें गुजरात की ओर अग्रसर होना है, गुजरात की ओर बढ़ते जाना है, समंदर की ओर बढ़ना है। अब अगर ओंकारेश्वर से आपको परिक्रमा शुरू करनी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओंकारेश्वर यह जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा मैया के तट पर एकमात्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। अब हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ओंकारेश्वर कैसे जाया जाए, हम ओंकारेश्वर तक कैसे पहुँचे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, 3 प्रकार से आप ओंकारेश्वर पहुँच सकते हो। पहला प्रकार है ट्रेन मार्ग। आप बाय ट्रेन ओंकारेश्वर कैसे पहुँचोगे ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भारत के किसी भी स्थान पर हो और वहाँ से अगर आपको ओंकारेश्वर पहुँचना है तो आपको मुख्यतः 2 स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर आप पहुँचकर ओंकारेश्वर पहुँच सकते हो। तो पहला स्थान है खंडवा और दूसरा स्थान है इंदौर। अब अगर आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक इन राज्यों से आप ओंकारेश्वर जा रहे हो तो आपको खंडवा स्टेशन आपके लिए उचित है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन है, करीबन हर ट्रेन वहाँ रुकती है। तो आप खंडवा उतरकर वहाँ से
प्राइवेट बसेस बहुत चलती है, गवर्नमेंट की बसेस वहाँ से काफ़ी चलती है, या प्राइवेट टैक्सी करके आप वहाँ से ओंकारेश्वर पहुँच सकते हो। खंडवा से ओंकारेश्वर के बीच की दूरी है मात्र 65 किलोमीटर। इसी प्रकार खंडवा स्थान उन लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है जो इटारसी के तरफ से आते हैं, जो यूपी का कुछ हिस्सा है या कोलकाता है, उस साइड से भी जो परिक्रमावासी या जो भक्त ओंकारेश्वर आना चाहते हैं उनके लिए भी खंडवा यह स्थानक बड़ा सुविधाजनक है। अब मैंने आपको बताया कि दूसरा एक स्टेशन है, दूसरा एक स्थान है जिसका नाम है इंदौर। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, इन्हें कौन नहीं जानता। तो उनकी राजधानी इंदौर काफ़ी बड़ा शहर है, सर्वश्रुत है, सब लोग इंदौर को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि राजस्थान से, गुजरात के कुछ इलाकों से या दिल्ली साइड से, पंजाब हरियाणा साइड से अगर आ रहे हो तो आपके लिए इंदौर यह स्टेशन सुविधाजनक रहेगा। इंदौर से आपको वैसे ही प्राइवेट बसेस, सरकारी बसेस और टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी आपको ओंकारेश्वर के लिए मिल जाती है। और इंदौर और ओंकारेश्वर के बीच की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। इंदौर से आप बड़वा होते हुए ओंकारेश्वर आ सकते हो। पहले ओंकारेश्वर के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी, जो खंडवा रतलाम लाइन थी। उस लाइन पर पहले मीटर गेज ट्रेन चला करती थी। जयपुर हैदराबाद लाइन जिसे कहा जाता है, उस लाइन पर पहले मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, लेकिन अभी गज परिवर्तन या ब्रॉडगेज में उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए उसका काम चल रहा है। इसलिए आप ट्रेन से डायरेक्ट ओंकारेश्वर स्टेशन नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कुछ दिनों के बाद में एक बार ब्रॉडगेज हो जाए, तब हम भारत के किसी भी कोने से हम ओंकारेश्वर बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार बाय बस आप ओंकारेश्वर पहुंच सकते हो। खंडवा से ओंकारेश्वर आने के लिए या इंदौर से ओंकारेश्वर आने के लिए रास्ते बड़े अच्छे बने हुए हैं। मैंने इससे पहले के भी सभी वीडियो में बताया कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के रास्तों को बहुत ही सुंदर बनाया है। बहुत बढ़िया रास्ते हैं, तो रास्ते की कोई दिक्कत नहीं, सड़क मार्ग बहुत अच्छा है और आप बड़े ही आराम से ओंकारेश्वर पहुंच सकते हो। तीसरा एक टाइप है, तीसरा एक प्रकार है कि जिससे आप ओंकारेश्वर पहुंच सकते हो, वह है फ्लाइट। आप अगर भारत के किसी कोने में, कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है या और भी शहर है जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ से अगर आप फ्लाइट से ओंकारेश्वर पहुँचना चाहते हो तो आपके लिए इंदौर एयरपोर्ट सबसे आसान और सुविधाजनक रहेगा। फिर वही है कि आप इंदौर एयरपोर्ट उतरिए और वहाँ से आप टैक्सी या प्राइवेट बस या सरकारी बस, इनके माध्यम से आप ओंकारेश्वर पहुँच सकते हो। अब हम ओंकारेश्वर पहुँच गए। ओंकारेश्वर पहुँचने के बाद हमें क्या करना है? ओंकारेश्वर में कौन कौन से स्थान है जो हमें विशेषकर उन स्थानों पर जाना है, उन स्थानों के दर्शन करना है? ओंकारेश्वर में आने के बाद में आपके रुकने की क्या व्यवस्था है, ये मैं अभी आपको सबसे पहले बताता हूँ। अब आप ओंकारेश्वर पहुँच गए तो मेरा एक अनुरोध है कि आप ओंकारेश्वर कम से कम 1 या 2 दिन पहले पहुँचे। मैंने आपको बताया कि ओंकारेश्वर यह नर्मदा मैया के तट पर स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ से कितनी पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ से कितनी एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती होगी, और वो सारी ऊर्जा आपको कलेक्ट करना है, वो सारी ऊर्जा आपको लेना है, ताकि यह जो परिक्रमा का जो सफ़र है, इतना बड़ा लंबा जो रास्ता है, वह बड़े सुविधा से और बड़े ही आसानी से हम परिक्रमाओं का समापन कर सके। तो जब हम 2 दिन पहले यहाँ आते हैं तो पहले तो ये बता देता हूँ कि आपको विश्राम की क्या व्यवस्था है। सबसे पहला जो स्थान है जहाँ पर आप ओंकारेश्वर में आने के बाद विश्राम कर सकते हो,
और जो बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, साफ सुथरा है, सुंदर है, ऐसा स्थान यानी गजानन महाराज आश्रम ममलेश्वर मंदिर के बिल्कुल करीब, जिसे भक्त निवास भी कहा जाता है, एक बहुत सुंदर आश्रम है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। संत श्री गजानन महाराज, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित शेगांव में उनका एक बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा संस्थान है कि यह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ममलेश्वर मंदिर के आसपास और भी काफ़ी धर्मशालाएं हैं, और अगर आप चाहो तो ओंकारेश्वर में प्राइवेट होटल भी बहुत है। आप उन प्राइवेट होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और आप वहाँ पर विश्राम कर सकते हो। तो ओंकारेश्वर में विश्राम की समस्या नहीं है। ओंकारेश्वर में आने के बाद हमें कौन कौन से स्थानों पर जाना है, कौन कौन से स्थानों के दर्शन करना है परिक्रमा से पूर्व। तो ओंकारेश्वर यह नर्मदा मैया के तट पर बसा हुआ एक ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर ममलेश्वर और ओंकारेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के यह दो भाग है। ओंकार ममलेश्वर कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले यह ओंकार ममलेश्वर के दर्शन करना है। इनका आशीर्वाद परिक्रमा में जाने से पहले हमें लेना है। इनके आशीर्वाद से ही हमारी परिक्रमा पूर्ण हो सकती है। अब ओंकारेश्वर का दर्शन करने के लिए आप अगर आप वहाँ जाओ तो देखोगे कि एक 5 मंजिला एक मंदिर आपको दिखाई देगा नर्मदा के उस तट पर। अब उस मंदिर की तरफ जाने के लिए आपको एक ब्रिज दिखाई देगा जिसे झूलता पुल कहा जाता है। आप उस ब्रिज पे से चलते हुए उस मंदिर तक पहुंच सकते हो बड़े आसानी से। आप सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो आपको ओंकारेश्वर का एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ दिखाई देगा। नीचे मैया प्रवाहित होती हुई दिखाई देंगी और आप ब्रिज पे से बड़े आसानी से उस मंदिर तक पहुंच सकते हो। उस मंदिर तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता ये है कि आप नाव से भी उस मंदिर तक जा सकते हो। आपको गोमुख घाट पर काफ़ी नाव मिल जाएगी, आप नाव से भी ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हो। अब आप एक बार ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गए तो मैंने आपको बताया कि यह 5 मंजिला मंदिर है, 5 शिवालय यहाँ पर है। तो सबसे पहला शिवालय है ओंकारेश्वर। पहला जो तल है, पहला जो माला है, फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पर है ओंकारेश्वर भगवान। उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, दूसरा माला, वहाँ पर श्री महाकालेश्वर विराजित है। तीसरे माले पर श्री सिद्धनाथ शिवालय है, श्री सिद्धनाथ वहाँ पर विराजित है। चौथे माले पर, 4th फ्लोर पर श्री गुप्तेश्वर विराजित है और 5वें माले पर, 5th फ्लोर पर श्री धजेश्वर विराजित है। ये पांचों शिवलिंग, पांचों शिवालय हम पर असीम अनुकंपा बरसाते हैं। ओंकारेश्वर की कथा बड़ी सुंदर है। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर शिव पार्वती चौपड़ खेलने के लिए आते हैं। इसके अलावा आपको ओंकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा करना है। यह जो पर्वत है जहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो ओंकारेश्वर जहाँ पर मंदिर स्थित है, वह एक ओंकार के पर्वत पर विराजित है। आप ऊपर से अगर देखो, ड्रोन से देखो, सैटेलाइट से अगर देखो तो वहाँ पर ओम के आकृति का पर्वत आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसे ओंकार पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर मांधाता राजा का महल था और मांधाता राजा ने ओंकारेश्वर शिवालय का यहाँ पर निर्माण किया, इसीलिए इसे ओंकार मांधाता कहा जाता है। परिक्रमा में जाने से पूर्व इस ओंकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे चेतना को बल मिलता है, हमारे श्रद्धा को बल मिलता है, हमारे विश्वास को बल मिलता है। यह ओंकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। रास्ते में, पूरे रास्ते में बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। सूर्य मंदिर आपको रास्ते में दिखाई देगा और बहुत सुंदर परिक्रमा। इसके अलावा ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना है। बहुत विशाल मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर आपको ममलेश्वर भगवान के दर्शन करना है।
वहाँ पर अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उसी प्रांगण में बने हुए हैं, उनके भी दर्शन आपको करना है। आप ममलेश्वर मंदिर से बाहर निकलते हो तो एक सुंदर मंदिर है काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर, वहाँ पर भी आप उसके ज़रूर दर्शन करिए, बहुत सुंदर मंदिर है। यह जो ममलेश्वर मंदिर है यह गोमुख घाट के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है, आप पैदल जा सकते हो। और भी काफ़ी वहाँ पर सुंदर मंदिर है, मैया का सुंदर घाट है, गोमुख घाट बहुत सुंदर है। तो जो 2 दिन पहले आप आ रहे हो तो 2 दिन पहले आप आने की वजह से एक दिन आपका विश्राम और सारी चीज़ें आपको देखने में मिल जाएगी। एक दिन आप ओंकार मांधाता की परिक्रमा कर लोगे, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर और बाकी सभी जो शिवलिंग है, सिद्ध स्थान है, उनके दर्शन आप वहाँ कर सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पर आपको कई सिद्ध महात्मा, कई सिद्ध पुरुष, कई साधु संत आपको मिलेंगे, उनसे आप बात करिए, उनके अनुभवों को आप सुनिए, उनसे परिक्रमा के बारे में बात करिए, उनसे परिक्रमा के बारे में उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह सब चीज़ें, यह सब बातें आप अगर 1 दिन या 2 दिन पूर्व ओंकारेश्वर में आते हो तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक रह सकता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर भोजन की कैसी व्यवस्था होती है, ओंकारेश्वर में भोजन का क्या व्यवस्था है। तो ओंकारेश्वर में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गजानन महाराज आश्रम या भक्त निवास, वहाँ पर भी आपको भोजन मिल जाता है। इसके अलावा ओंकार ममलेश्वर संस्थान की तरफ से ओंकार प्रसादालय भी वहाँ पर है, वहाँ पर भी आपको टोकन लेकर वहाँ पर भोजन आपको मिल जाता है। ओंकार ममलेश्वर का प्रसाद है तो बहुत स्वादिष्ट रहता है। इसके अलावा वहाँ पर कई प्राइवेट होटल है, आप किसी भी प्राइवेट होटल में आपको जो खाना है वो खा सकते हो और वहाँ पर आपको अच्छा भोजन मिल जाता है। अभी मैंने श्री अनिल दास जी महाराज से संकल्प पूजा ली और फिर उन्हीं से मैंने उत्तर पूजा करवाई। जैसा यह है कि नर्मदा परिक्रमा यह कोई यात्रा नहीं है, पर्यटन नहीं है, यह परिक्रमा है, यह साधना है, यह तप है और नर्मदा मैया के किनारे वैराग्य है। और इसीलिए यह साधना प्रारंभ करने से पूर्व हमें संकल्प पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गोमुख घाट पर आपको संकल्प पूजा कराने के लिए कई गुरुजी, कई पंडित जी आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम के साथ आपको संकल्प पूजा कराएंगे। तो आपको इस गोमुख घाट पर संकल्प पूजा कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब संकल्प पूजा में यह होता है कि श्री गणेश जी का वहाँ पर आह्वान किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है, महागौरी जी की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है और हमारी मैया नर्मदा मैया की वहाँ पर पूजा की जाती है, उन्हें आह्वान किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और फिर इसी गोमुख घाट पर कि जहाँ पर नर्मदा मैया और कावेरी माता का संगम है, वहीं से हमें नर्मदा मैया का जल, हम जो साथ में कमंडलू लेकर चले थे, कोई प्लास्टिक की कैन या प्लास्टिक की कोई बोतल हम साथ लेकर चले थे, उसमें पंडित जी के सूचना अनुसार, उन गुरुजी के सूचना अनुसार हमें उस कैन में, उस बोतल में, उस कमंडलू में मैया को साथ लेना है, मैया को प्रणाम कर कर मैया को निवेदन करना है कि मैया आप मेरे साथ चलिए, और फिर हम परिक्रमा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ओंकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं, ओंकार ममलेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, संकल्प पूजा करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी बालिकाओं को, छोटी छोटी कन्याओं को वहाँ पर हम भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में आपको बहुत विस्तार से बताया है। और संकल्प पूजा, कन्या पूजन, ये सब करके हम परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं, हम परिक्रमा के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम आगे की ओर अग्रेसित होते हैं। एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा शुरू करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि एक साथ सब लोग बोलिए नर्मदे हर।